बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हम दीन की क्लास लेते हैं उसमें किस किस का इंटरेस्ट है? अच्छा, जैसे कि हम शहीद करबला वालों की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइशगाह की और उनकी अच्छी अच्छी बातों की, और उनके दूसरे लोगों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक, बस सुलूकी जो है, इस तरीके की हमने आपको बातें बताई हैं। गौसुल आज़म की बात बताई है, ख्वाजा गरीब नवाज़ की बातें बताई हैं हमने, ठीक है ना? इसी तरीके की बातें बताई हैं ना। तो ये बताइए किस किस को याद है? आपको याद है? आपको सिर्फ दो को याद है? बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें भी याद नहीं है जो मैंने आपको बताई हैं? अच्छा, याद है। अच्छा, आज जो वाक़या है वो हम बताएंगे कि अबाबिल में और दूसरे परिंदों में क्या फ़र्क है। अबाबिल में और दूसरे परिंदों में क्या फ़र्क है, और अल्लाह ताला ने सारे परिंदों को छोड़ने के बाद अपने घर की हिफाजत के लिए सिर्फ अबाबिल परिंदे को क्यों चुना? क्यों चुना? क्या फ़र्क है? क्या वजह है कि उन्हें इतना वो भरोसा था कि ये जो परिंदे हैं यही मेरे घर की हिफाजत कर सकते हैं, और यही वहाँ पर इर्द गिर्द मेरे घर पे घूमेंगे, तो और हिफाजत करेंगे खाने काबा की। तो अल्लाह ताला ने सारे परिंदों को छोड़ कर अबाबिल को ही क्यों चुना था? इसलिए चुना था, चलें बताते हैं कि 10 महीने तक, क्या 10 10 महीने तक 10 महीने तक ज़मीन पर उतरे बगैर आसमान पे उड़ने वाला जो परिंदा है वो है अबाबिल। 10 महीने तक ज़मीन पे उतरे बगैर हवा में उड़ सकता है, 10 महीने तक। कितना फ़र्क है? बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं ना कि सांस लेने के लिए दूसरे ना वो टहनी पे, दरख्त पे बैठ जाते हैं, ज़मीन पे उतर जाते हैं पानी पीने के लिए। और अबाबिल दुनिया का ऐसा परिंदा है, अबाबिल जो है वो दुनिया का ऐसा परिंदा है जो दुनिया में उतरे बगैर हवा में ही सो जाता है, यानी कि ज़मीन पे नहीं, किसी दरख्त पे नहीं, हवा में ही परवाज़ करते ही करते वो अपनी नींद पूरी कर लेता है वो परिंदा, ठीक है, और सो जाता है। अबाबिल हवा में पर हिलाते ही उड़ते हैं, कितने ही, यानी कि इतनी परवाज़ ले लेता है कि वो चलता ही चला जाता है। सिर्फ स्टार्ट करता है वो पर हिलाना, और दूर तक वो उसी अंदाज में वो दूर तक चला जाता है, और उसकी चाल ऐसी बढ़ जाती है सिर्फ पर हिलाते ही, ठीक है। और अबाबिल जो है वो 20 साल तक, कितने, 20 साल तक वो परिंदा जिंदा रह सकता है। अबाबिल जो है 20 साल तक जिंदा रह सकता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसे अपने घर की हिफाजत के लिए चुना था। और कितने आसमान से कितने ही अबाबिल उतरे थे खाने काबा की हिफाजत के लिए, ठीक है। अबाबिल हवा ही में अपनी खुराक खाता है। अबाबिल जो परिंदा है वो ज़मीन में नहीं चुनने आता है, वो हवा में ही अपनी खुराक को पूरा कर लेता है, उसे उतरने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये अबाबिल को चुना था कि ये घर की परवाज़, यानी कि इर्द गिर्द घूमते घूमते ही, और वो अपनी खुराक ऊपर ही के ऊपर ले लेंगे, और ऊपर ही के ऊपर हवा में वो सो जाएगा। इसी तरीके से अबाबिल जो है 65 किलो की रफ्तार से, अबाबिल जो है 65 किलो की रफ्तार से उड़ सकता है। कितनी? 65 किलो की रफ्तार से वो उड़ सकता है। और अबाबिल जो है वो 14,000 किलोमीटर बगैर रुके उड़ सकता है। 14,000 किलोमीटर रुके बगैर ही उड़ सकता है। तो दूसरे परिंदों से हट के अबाबिल परिंदे में ये फ़र्क है, और ये खूबियाँ हैं कि वो खुराक लेने के लिए नीचे नहीं उतरता, और वो जो है वो सोने के लिए कोई दरख्त नहीं ढूंढता, ना ऊंचे नीचे उतरता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो भी है वो आसमान ही पे रहता है और हवा में ही अपनी नींद को पूरा कर लेता है। खाली इतना होता है कि उसका पर हिलाना है और वो उड़ता ही चला जाता है, उड़ता ही चला जाता है, उड़ता ही चला जाता है,
کہ یہاں تک کہ 65 کلو رفتار سے وہ اڑتا ہے اور 14,000 کلو کی رفتار سے وہ اڑ جاتا ہے اوپر. تو یہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابابیل کو بھیجا تھا، اور جو ہے ان کے منہ میں کنکریاں تھیں اور انہوں نے شیطان کو ماری تھی. ابابیل کے منہ میں کنکریاں آئی قدرتی طور پہ، اور وہ شیطان کو ہزاروں لاکھوں حساب میں وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان سے بھیجا، اور شیطان کو وہ کنکریاں انہوں نے ماری اور اللہ کے گھر کو حفاظت میں لیا. تو یہ تھی ہماری آج کی دین کی کلاس، اور جس کو سمجھ میں آئی ہے اور جس کے سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا ایک قریبی پرندہ ہے جو سارے پرندوں سے ہٹ کے سب سے ہٹ کے پرندہ ہے. اس کی خوبیاں بہت ہیں، سونے کی، کھانے کی، پرواز کی، زندہ رہنے کی، تو بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں. رشید آپ کی سمجھ میں آیا؟ شمس آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ پرندہ جو ہے یہ چڑیا سمجھ لیں، یہ جو چڑیا ہوتی ہے نا تھوڑا سا اس سے بڑا ہے، بس چڑیا جو ہے اس سے تھوڑا بڑا ہے، مگر ہاں اتنے ہی ہے، مگر اس کی رفتار بہت تیز ہے. اس کی رفتار جو ہے بڑی تیز ہے، اور آسمان پہ سمجھ لو اسے زمین پہ رکنا نہیں پڑتا، ٹھہرنا نہیں پڑتا، اور وہ اتنی پرواز لیتا ہے کہ 65 کلو رفتار سے وہ اڑ سکتا ہے. صرف اس کا پر ہلانا شروع ہوتا ہے اور وہ اتنی اسپیڈ سے وہ دور تک نکل جاتا ہے. اور اللہ نے سارے پرندوں میں اسی لیے ابابیل کو چنا کہ یہ میرے گھر کی حفاظت کے لیے یہ پرندے جائیں گے، اور یہ جا کے انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری. سمجھ میں آیا آپ کے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ نیکسٹ ٹائم میں بتائیں گے، کیونکہ یہ صرف ابھی ابابیل کی یہ خوبیاں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، کیوں اتارا، سارے پرندوں سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو کیوں چنا، اور اس کی پرواز کتنی تھی، یہ کب تک زندہ رہ سکتا تھا، اور یہ خوراک کہاں سے لیتا ہے، جب وہ اترتا ہی نہیں ہے تو خوراک کہاں سے لیتا ہے، نیند اپنی کیسے پوری کرتا ہے یہ پرندہ. تو یہ پرندہ کے ٹاپک چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا. چلیں پھر نیکسٹ ہم پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.